बचपन में सुनी गई कहानियों की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? वे बहुत ही आसान शब्दों में जिंदगी के सबसे गहरे सच बताई जाती हैं। आज की इस चर्चा में हम ऐसी ही एक क्लासिक कहानी की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं। मिन्नी बिल्ली और चालाक लोमड़ी की कहानी। ऊपर से देखने में ये जंगल की बस एक आम सी कहानी लग सकती है, लेकिन जब हम इसके किरदारों और उनके बर्ताव का गहराई से विश्लेषण करते हैं ना, तो मनोविज्ञान, धोखे और माफी को लेकर बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी के सफर पर चलते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आइए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर थोड़ा गौर करते हैं। क्या जंगल में समझदारी जीतती है या चालाकी? और सच कहूं तो ये सिर्फ जंगल की बात नहीं है, ये हमारी असल जिंदगी का भी एक बहुत बड़ा सवाल है। चालाकी अक्सर ऐसा दिखाती है कि हमें तुरंत फायदा हो रहा है, जबकि समझदारी एक लंबा और टिकाऊ रास्ता है। हमारी आज की ये पूरी कहानी इसी बुनियादी उलझन के इर्द गिर्द घूमती है। तो आइए कहानी के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां हम इन दो बिल्कुल अलग किरदारों से मिलेंगे, मिन्नी और लाली। दो अलग अलग स्वभाव। किसी भी शानदार कहानी की जान उसके किरदारों के बिल्कुल अलग स्वभाव में होती है। एक तरफ है हमारी मिन्नी बिल्ली, वो जंगल के पास बड़े ही आराम से मजे में घूम रही है, गुनगुना रही है। ये उसकी मासूमियत और खुशी को दिखाता है, वो बस आज में जी रही है। लेकिन दूसरी तरफ लाली लोमड़ी है, वो झाड़ियों में छिपकर मिन्नी पर नजर गड़ाए बैठी है और सोच रही है, आज इसका खाना मैं ले लूंगी। ये पूरी तरह से एक शिकारी की मानसिकता है। लाली खुद मेहनत नहीं करना चाहती, बल्कि किसी और की खुशी छीनने की ताक में है। यहाँ बिल्कुल दो अलग दुनिया एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। और यहीं से शुरू होता है कहानी का अगला हिस्सा, लोमड़ी की चालाकी और उसके धोखे का जाल। कहते हैं ना, जब बुरे इरादे शक्ल लेते हैं तो वे अक्सर बहुत मीठे शब्दों का लिबास पहनकर आते हैं। जरा लाली के इस वाक्य को सुनिए। मिन्नी, आगे बहुत स्वादिष्ट खाना है, चलो मेरे साथ। सुनने में तो ये एक प्यारा सा न्योता लग रहा है ना, लेकिन असल में ये एक बहुत ही सधा हुआ मनोवैज्ञानिक जाल है। लाली एक बड़ी सी मुस्कान के साथ ये बात कहती है। ये हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि धोखा अक्सर भलाई का मुखौटा पहनकर सामने आता है। लाली मिन्नी का भरोसा जीतना चाह रही है, ताकि उसे आसानी से अपने खतरनाक रास्ते पर ले जा सके। और यहीं पर कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच जाती है। अब सबके मन में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या मिन्नी लोमड़ी की इस चाल में फंस जाएगी? क्योंकि लाली की योजना सच में बहुत खतरनाक है। बस थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा सा गड्ढा है और लाली की पूरी कोशिश है कि वो मासूम मिन्नी को अपनी मीठी बातों में उलझाकर सीधे उस गड्ढे में गिरा दे। एक मासूम जीव और एक चालाक शिकारी की चाल, टक्कर सच में कांटे की है। लेकिन यहीं से कहानी का रुख बदलता है। हम आते हैं तीसरे भाग पर, मिन्नी की समझदारी और खतरे की पहचान। मुसीबत के वक्त एक तेज दिमाग कैसे काम करता है, वो हम मिन्नी के इन 3 कदमों में देख सकते हैं। सबसे पहला कदम, कुछ गड़बड़ है का एहसास होना। मिन्नी सिर्फ एक मासूम बिल्ली नहीं है, उसमें सिचुएशनल अवेयरनेस यानी स्थिति को भांपने की कमाल की क्षमता है। वो मीठी बातों के पीछे छिपे खतरे को तुरंत सूंघ लेती है। दूसरा कदम है एक्शन लेना। उसने घबराकर भागने के बजाय जल्दी से वहां एक लकड़ी रख दी, समस्या का एकदम तार्किक और तुरंत समाधान। और तीसरा कदम, वो आराम से उस लकड़ी के सहारे गड्ढे को पार कर गई। ये हमें साफ बताता है कि अगर हम खतरे को पहचान लें और सही योजना बनाएं, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी बड़ी शांति से पार किया जा सकता है। अब समय है नतीजे का। कहानी का चौथा भाग, गड्ढे में लाली, अपने ही जाल में। कर्मों का फल कितनी जल्दी मिलता है, वो यहाँ साफ दिखता है। घटनाक्रम अचानक से बहुत तेज हो जाता है। लाली, जिसने इतना शातिर जाल बिछाया था, जब देखती है कि मिन्नी ने उसकी चाल नाकाम कर दी है, तो वो पूरी तरह हड़बड़ा जाती है। वो जल्दी में वहां से भागती है और विडंबना देखिए, वो खुद उसी गड्ढे में जा गिरती है जो उसने मिन्नी के लिए चुना था। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो खुद उसमें गिरता है। ये कहावत यहाँ बिल्कुल सच साबित हो गई। लाली जोर से चिल्लाती है, बचाओ! लेकिन यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात होती है, वो है चौथा पल। मिन्नी ने नीचे एक बेल फेंक दी। जी हाँ, जिस मिन्नी को मारने की साजिश रची गई थी, वही मिन्नी अब लाली की जान बचा रही है। यहीं से हम कहानी के सबसे भावुक और आखिरी हिस्से में कदम रखते हैं, दयालुता और दोस्ती और क्षमा की शक्ति। तो मिन्नी के इस एक दयालु कदम का असर क्या हुआ? गड्ढे से बाहर आने के बाद लाली बहुत शर्मिंदा थी। उसने कहा, अब मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी।
मिन्नी ने लाली को सिर्फ उस गहरे गड्ढे से ही नहीं निकाला, बल्कि उसे उसकी बुरी सोच के दलदल से भी बाहर निकाल लिया। जरा सोचिए, अगर मिन्नी उसे वहीं छोड़ देती तो लाली या तो मर जाती या हमेशा के लिए एक कड़वी धोखेबाज लोमड़ी ही रह जाती। लेकिन क्षमा में सचमुच इतनी ताकत होती है कि वो एक बुरे इंसान का भी दिल बदल सकती है, और इसके बाद वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गईं। ये सब हमें इस कहानी के सबसे बड़े और अहम संदेश की ओर ले जाता है। समझदारी और दयालुता हमेशा जीतती है। केवल समझदार होना काफी नहीं है, क्योंकि बिना दया के समझदारी सिर्फ अहंकार बनकर रह जाती है, और केवल दयालु होना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि समझदारी के बिना कोई भी उस दया का फायदा उठा सकता है, जैसा लाली शुरू में करना चाहती थी। मिन्नी के पास ये दोनों ही खूबियां थीं। अपनी समझदारी से उसने अपनी जान बचाई और अपनी दयालुता से दुश्मन को दोस्त बना लिया। और सच कहो तो यही असली जीत है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए आइए इस आखिरी विचार पर थोड़ा चिंतन करते हैं। क्या सच्ची समझदारी वही है जो दूसरों को क्षमा कर सके? क्या बदला लेना सिर्फ एक पुरानी आदिम प्रतिक्रिया है और क्षमा करना बुद्धिमानी का एक बहुत ऊंचा स्तर? मिन्नी के एक छोटे से फैसले ने जंगल में दुश्मनी के इस पूरे चक्र को हमेशा के लिए तोड़ दिया। इस कहानी की गहराई सच में सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास भी ऐसे कितने गड्ढे खोदे गए हैं या ऐसी कितनी बेलें हैं जिन्हें दूसरों को बाहर निकालने के लिए हम नीचे फेंक सकते हैं। इसी सवाल के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं पूरी होती है। इस तरह की कहानियों को समझना हमेशा ही एक कमाल का अनुभव होता है। सोचने की इस प्रक्रिया को बस ऐसे ही जारी